दीपाल की एक और गाड़ी है जिसको LO7 कहा जाता है। ये एक प्योरली इलेक्ट्रिक कार है। स्टीयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक है, ऊपर नीचे और अंदर बाहर जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। AR नेविगेशन के साथ जो है वो हेड अप डिस्प्ले भी मौजूद है। ड्राइविंग के मोड की बात करें तो इसके अंदर जो है वो इको है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और मैं मेहरान नासिर हूं। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। दीपाल की एक और गाड़ी है जिसको LO7 कहा जाता है और दीपाल ने इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो है वो SO7 भी थी, LO7 भी है और फिर SO5 भी एक रीसेंट टाइम है जिसका आपने रिव्यू देखा। लेकिन अगेन SO5 और जो इसकी SO7 है वो दोनों जो है वो क्रॉस ओवर कैटेगरी की गाड़ियाँ, बट ये एक सेडान कार है और अगेन ये एक प्योरली इलेक्ट्रिक कार है और इसकी जो पूरी ओवरऑल डिज़ाइनिंग थी वो भी इटली के अंदर जो है वो की गई। तो ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है, स्पोर्टी है और उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि एक मोटर इंस्टॉल की गई है जो कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर है। और उसकी अगर हम पावर की बात करते हैं जो 258 PS के करीब जो वो पावर प्रोड्यूस करती है और इसी तरह से जो इसके अंदर बैटरी यूज़ की गई है वो भी 66.8 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी पैक इसके अंदर इंस्टॉल है, जिससे ये आपको 320 ऑफ न्यूटन मीटर करीब के टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। और उसी से अगर आप इसकी ओवरऑल रेंज की भी बात करते हैं तो ये आपको 540 किलोमीटर जो है वो रेंज भी प्रोवाइड करती है। सो अगर हम बात करते रहे इसके 0 to 100 की तो वो भी 5.9 सेकंड के अंदर जब वो 0 to 100 चले जाती है। सो ये इसके कुछ पावर फिगर्स है, बट इन पावर फिगर्स को भी हम मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। बट अभी अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो अगेन आपके पास जो है वो यहाँ पे स्टार पेटल स्टाइल के अंदर जो है वो इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपको DRS मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसके जो है वो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और दीपाल का जो लोगो है वो भी आपको उसी तरह स्टार पेटल स्टाइल में जो कि इसकी DRLs के अंदर भी मिलता है। इसकी ये जो की मेरे पास है उसमें भी आपको मिलता है और इसी तरह फ्रंट पे कैमरा है, इस साइड पे आपके पास सेंसर्स हैं और इसी तरह से नीचे जो है वो आपको AC की एक एयर वेंट मिल जाती है। साइड पे भी अगर आप देखें तो जो है यहाँ पे एयर डक्ट्स हैं जो कि आपकी गाड़ी के एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाती हैं। 19 इंच के जो है वो आपको रिम मिल जाते हैं और अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको वही दीपाल का जो लोगो है वो भी इसके अंदर जो है वो फील होगा और मशीन फिनिश के अंदर है जो कि आपको यहाँ पे फील होते हैं। देन अगेन यहाँ पे जो प्लास्टिक के कनार्ड्स हैं वो एज सच उस तरह से बल्कि प्लास्टिक के कनार्ड्स यूज़ नहीं किए गए जो कि अगेन आपको मुख्तलिफ किस्म की क्रॉसओवर गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये थ्रू एंड थ्रू चलते जाते दिखाई देते हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गाड़ी की जो शेप है वो आपको जो है वो प्रॉपर एक सेडान कैटेगरी के अंदर काफ़ी अच्छी जो है वो लुक देती है। साइड व्यू मिरर्स हैं, रिट्रैक्टेबल हैं और ओवरऑल ऊपर भी अगर देखते हैं तो आपके पास हॉट टॉप मून रूफ भी मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर जो है वो दो जो है वो करैक्टर लाइन नज़र आती हैं, एक तो ये यहाँ पे फ्रंट पे नज़र आती है ऊपर और एक इसी तरह से ये निचले से करैक्टर लाइन चलती चलती ऊपर की तरफ आती है। यहाँ पे आपके पास जो है वो इसकी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जिसके ज़रिए आप जो है वो AC और DC दोनों चार्ज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसको DC पे करते हैं तो ये लेस दैन 30-30 मिनट के अंदर जो है वो आपको 30 to 80% के ऊपर भी लेके चले जाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हो तो इसके अंदर व्हीकल टू लोड की भी जो है वो ऑप्शन मौजूद है। अब अगर पीछे की तरफ आते जाएं तो आपके पास यहाँ पे भी जो है वो स्टार पेटल स्टाइल के अंदर ही जो है वो थ्रू एंड थ्रू चलती हुई इसके टेल गेट को कंटिन्यू करती हुई यहाँ पे आपको रेयर लाइट मिल जाती है। LO7 की ब्रांडिंग है, दीपाल की ब्रांडिंग है। देन आपके पास जो है रेयर कैमरा है और नीचे भी आपके पास यहीं पे वही सिर्फ क्रोम की स्ट्रिप नजर आएगी जो आपको दरवाजों पर नजर आ रही थी। देन अगेन नीचे आपके पास जो फॉग लैंप है और इसी तरह से अगर आप देखें तो नीचे आपके पास 4 से 5 आपको पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं, फ्रंट पे मिल जाते हैं। इसी तरह से इसका जो रेयर स्पॉइलर है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे इसका लोगो मिल जाता है और ये यहाँ पे इस तरह से लगता है कि 2 पैनल्स हैं जो कि सेंटर में जुड़े हुए हैं। देन इसकी पावर टेलगेट है जिसको हम जो है वो की से भी प्रेस करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे बटन है आप उससे भी ऊपर करें तो इसके अंदर इस वक्त भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। अंदर आपको लैंप मिल जाता है और इसको आप जो है वो 60-40 स्प्लिट करके इसकी स्पेस को भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब बात करें इसके इंटीरियर की तो इसके इंटीरियर में सिर्फ जो है वो आपको ब्लैक कलर ही देखने को मिलेगा। इसकी जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर आपको 8 वे एडजस्टमेंट मिलती है जबकि 4 वे लंबर स्पोर्ट में मिलती है और इसी तरह से जो पैसेंजर सीट है उसमें आपको 6 वे एडजस्टमेंट भी मिलती है। इसकी डोर कार्ड की भी बात करें तो बहुत ही एक नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर है जहाँ पे आपके पास सोनी के इसके अंदर स्पीकर इंस्टॉल हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो सोनी के 14 स्पीकर मौजूद हैं। डोर कार्ड के अंदर अच्छी खासी स्पेस है, पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप चलती है जिसके साथ साथ नीचे आपको इसकी जो है वो एक एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे फील होती है।
पावर विंडोज़ के यहाँ पे कंट्रोल मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास एक पियानो ब्लैक कलर की किस्म की फिनिशिंग दी गई है। स्टीयरिंग व्हील की भी बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा और प्रीमियम किस्म की यहाँ पे लेदर स्टिचिंग के अंदर वाइब दे रहा है। तो ये स्टीयरिंग जो है वो आपको टेलीस्कोपिक है, यानी आप इसको ऊपर नीचे और अंदर बाहर जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। एआर नेविगेशन के साथ जो है वो हेड अप डिस्प्ले भी मौजूद है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके पास फ्यूचर सेंस 2.2 रेडार भी यहाँ पे मौजूद है। बट यहाँ पे इसके अगर डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और इसके अंदर जो है वो ऑटो विंडशील्ड जो है वो उसकी डिफॉगिंग है। फिर आपके पास जब आप इसको रिवर्स कर रहे होते हैं तो इसके जो रेयर व्यू कैमरा है, यानी इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो टिल्ट डाउन हो जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं तो 10.2 इंचज़ की यहाँ पे आपके पास जो है वो मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आ जाती है। सनफ्लावर स्क्रीन है जो कि 14.6 इंचज़ की है, और सनफ्लावर इसलिए कि यानी जैसे ही आप बैठते हैं तो ये बिल्कुल आपकी तरफ टिल्ट हो जाती है, और वैसे अगर आप उतरेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएगी। TPMS देखने को मिला, यानी आपकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। देन आपकी सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। देन आपकी WLTP रेंज बता रहा है, आपकी बैटरी की परसेंटेज बता रहा है। देन ये इस साइड पे जो है वो आपके टेम्परेचर को बता रहा है, और लाइट्स ऑन है, सीट बेल्ट की है, स्पीडोमीटर की यहाँ पे है, कौन से पार्किंग के अंदर इस वक्त है, क्रूज कंट्रोल है नहीं है, इसी तरह से जो है वो ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। रेयर व्यू जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिमिंग भी मिल जाता है। वैनिटी के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो वैनिटी मिरर है, बस इसके अंदर कोई लाइट मौजूद नहीं। टच सेंसर के साथ ये दोनों लाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे भी चल जाती है। एग्जिट लाइट का बटन है, और हार्ड टॉप है मून रूफ, और इसके अंदर भी जो है वो आपको जो सनशेड की तरह का काम करता है। लाइक आपके पास जो है वो डायरेक्ट जो है वो हीट और उस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं आने देता है। 40 वाट का वायरलेस चार्जर है, और उसके साथ भी यहाँ पे एक एम्बियंट लाइट आपको देखने को मिल रही है। कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पे आपके पास जो सेंटर कंसोल के अंदर जो है वो आई थिंक हवा शवा तो आती है ठंडी और कूल, यानी आप इसके अंदर चीज़ें ठंडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं तो आपके पास देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो लाइट्स आप उसको जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर फॉग, ऑटो हाईलाइट, तो इस तरह भी आपको जो है वो यहाँ पे लाइट, एम्बियंट लाइट का कोई अगर आप कस्टमाइज कलर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करके तो रेड पे करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है वो रेड लाइट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन हम इसके अगर कंट्रोल्स की बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट वाइपर है उसको आप किस तरह से करना चाहते हैं, आप इसके जब गाड़ी लॉक होती है तो आप इसको तब क्या करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। कैबिन की अगर बात करते हैं तो साइड व्यू मिरर्स को आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, यानी इसकी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगी। देन चार्जिंग में आप जाएंगे तो चार्जिंग की कंजप्शन क्या हुई, इसका जो चार्जिंग की करंट सेटिंग है वो क्या है, इसको आप टाइमिंग के साथ स्केड्यूल भी कर सकते हैं। और WLTP कंडीशन के मुताबिक क्या है, NEDC कंडीशन के मुताबिक ये क्या रेंज दे रही है। देन AR हेड अप डिस्प्ले भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि जिसमें आप इस तरह से जो है वो आपकी प्रॉपर आपको जो है वो हेड अप डिस्प्ले भी देगा। ड्राइविंग के मोड की बात करें तो इसके अंदर जो है वो इको है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है। देन एक्सेलरेशन आप फास्टर रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड है। पावर स्टीयरिंग है, लेकिन स्टीयरिंग के अंदर भी जो है वो आपको कंफर्ट है, स्टैंडर्ड है, या स्पोर्ट के अंदर आप जाना चाहते हैं। एनर्जी रिसाइकलिंग को आप किस तरह से रिसाइकिल करना चाहते हैं। ऑटो पायलट, जिस तरह मैं इसके बाद बता रहा था कि इसके अंदर जो है वो एक फीचर ये भी है कि ये खुद भी ड्राइव करती है, और आप इसको खुद भी लेन के साथ जो है वो यानी 2.0 वाला जो इसके अंदर मैं फ्यूचर सेंस रडार बता रहा था, तो ये आपको खुद भी इस तरह से ड्राइव करेगी। डिस्प्ले है, साउंड है, देन एप्पल एंड्रॉइड कारप्ले तो हर किसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। देन इसकी जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पे डुअल जोन मिल जाएगा। फ्रंट सीट्स को आप यहाँ से वेंटिलेटेड भी कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप देखें तो आप ट्रंक को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ट्रंक को यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। साइड व्यू मिरर्स को आप यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं, अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसको लेट्स से सिंपल प्रेस करेंगे तो इस तरह से बंद भी हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे फीचर जो हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। इसके ओवरऑल मैं डिस्प्ले को ये लाइट है डार्क करना चाहूँ डार्क कर लेते हैं। देन इसके अंदर सेफ्टी के जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी इसके अंदर जो अगर आप ड्राइविंग की सेफ्टी की बात करें या इसके अंदर बहुत सारे फीचर जो हैं वो आपको मिलेंगे। और इसी तरह से कार यूनिट की जो स्टोरेज है वो भी, ऑपरेशनल मेमोरी, देन इसके अंदर जो है ये एक चिप जो यूज़ की गई है इस LCD के साथ वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मॉनिटर के ऊपर जाएँ तो जेस्चर रिकग्निशन के ज़रिए भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। देन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देखें तो
SOS कॉल है, 1 क्लिक हाउसकीपिंग है, पावर ऑफ अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है वो सब यहाँ से मिल जाएगा। देन इसके अंदर जो है वो DVR है, यानी ड्राइविंग वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप जो है उसको ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देन इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, जिस तरह से ये मैं कंट्रोल्स की बात कर रहा था वो है। और फिर इसके अंदर जो हम ADAS के फीचर्स की बात करते हैं तो वो ADAS के तकरीबन बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रंट क्लियर वार्निंग, रेयर पार्किंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और बहुत सारी चीज़ें जो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फ्रंट पे तो आपने देखा कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी थी, लेकिन अब इसकी रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो रेयर प्रोफाइल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी इसकी जो एंट्री एग्जिट है बहुत कोई मसला नहीं होता, आपको इजीली जो है वो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो सोनी के स्पीकर्स हैं और इसके यहाँ पे भी जो है वो आपको वही जिस तरह से एक लाइवली सा और एक बहुत ही खूबसूरत है, ये भी आपको जो स्टिचिंग है वो इस तरह से लगती है कि ये शायद कोई एम्बिएंट लाइट है। बट अगेन यहाँ पे भी पियानो ब्लैक है। डोर हैंडल को जो है वो आपको एक क्रोम टाइप फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे आपके पास एक रीडिंग लाइट है जो आपको मिल जाती है। और अगर आप इसके अंदर भी देखें तो पिछली सीट्स के ऊपर भी वही कंफर्ट है, वही चीज़ें। और सबसे बड़ी की बात है कि ये 5 सीटर कार है, यानी इसके अंदर 3 लोग जो है वो पीछे भी इजीली बैठ सकते हैं, कोई नीचे आपको हम्प नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी जो है वो आपके पास एक जो है वो आर्मरेस्ट मिल जाती है जो कि पियानो ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे फील होती है। और इसके सराउंड भी है जो है वो आपको एक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। इसको अब हम बंद कर देंगे। ISO फिक्स एंकर है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो पीछे टच स्क्रीन के साथ आप अपनी AC की वेंट को जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप उसको यहाँ पे जस्ट प्रेस करके ऑन कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी की अगर रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है। फिर इसके जो कलर्स हैं वो आपको एक्सटीरियर में तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन इंटीरियर में जो है वो ब्लैक ही मिलेगा। और ब्लैक के साथ जो है वो अगेन आपको एक स्पोर्ट वाली फील जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक सी कार है और इसकी जो प्राइस है वो 139,99 है, यानी 1,39,99,000 रुपये। और ये गाड़ी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च हो चुकी है और आप इस गाड़ी को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके फील भी करें। और इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। सो दीपाल LO7 जो कि सेडान कैटेगरी के अंदर और रेयर व्हील ड्राइव है और एक अच्छे खासे नंबर्स के साथ, एक अच्छे खासे पावर फिगर के साथ जो है वो अवेलेबल है। सो ओवरऑल गाड़ी की बात करते हैं, बहुत कमाल किया, बहुत खूबसूरत है। आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा, लाजमी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने करे।